आज हम लोग नियोनेटल सेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। नियोनेटल सेप्सिस है क्या एंड इसके कॉजेज़ क्या हैं, मीन्स इटियोलॉजी एंड इट्स मैनेजमेंट एंड इट्स सिम्टम्स। आज हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेप्सिस नियोनेट्रम, नियोनेटल सेप्टिसीमिया। ये कब होता है? जब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाती है। इन दैट कंडीशन नियोनेटल सेप्सिस होती है। अगर हम नियोनेटल सेप्सिस की बात करें तो नियोनेटल सेप्सिस की बात करें अगर ये लंग्स में होता है, लंग्स दैट इट इज कॉजेज द निमोनिया। अगर मेनिंजेस में होती है देन वो कंडीशन में मेनिंजाइटिस। अगर हम इसके अर्ली ऑनसेट की बात करें तो अर्ली ऑनसेट है जो फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, बेबी का जो फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ नियोनेट का अर्ली ऑनसेट हो सकता है इसमें। लेट ऑनसेट की बात करें तो 1 वीक ऑफ फेज टू विद इन द 90 डेज, 90 दिन के अंदर नियोनेटल सेप्सिस हो सकती है। अब इसके हम इटियोलॉजीज देखेंगे कि किस किस कारण से हैं जो ये नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो रही है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से, लाइक एक्सक्रेचिया कोलाई, लिस्टेरिया ग्रुप का। रिस्क ऑफ द अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन अगर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस कंडीशन में अर्ली ऑनसेट हो सकता है सेप्सिस। प्रीटर्म डिलीवरी, अगर प्रीटर्म डिलीवरी होता है तो उस कंडीशन में बेबी होगा दैट विल बी द इमैच्योर होगा, और LBW बेबी होगी, लो बर्थ वेट बेबी होगी, तो उस कंडीशन में उस इन्फेक्शन के चांसेस होंगे दैट विल बी द इंक्रीज। प्रीमैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, इन्फेक्शन ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू एंड द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर प्लेसेंटल टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में इन्फेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में बेबी उसी में सर्वाइव कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो इन्फेक्शन भी कैरी आउट होगा और बेबी को इन्फेक्शंस होंगे। मल्टीपल वजाइनल एग्जामिनेशन, जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में मल्टीपल टाइम्स होते हैं, तो उस कंडीशन में मे बी रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड थिंग, मैटरनल फीवर एंड द इन्फेक्शन, अगर मदर को फीवर है, इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। और जो अर्ली ऑनसेट था, जो हमने देखा कि 24 आवर्स ऑफ द बेबी आफ्टर द बर्थ हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो, ऐसा नहीं। इन्फेक्शन जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी हो सकती है और आफ्टर द डिलीवरी भी हो सकती है इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन है जो लेट ऑनसेट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो जो लेट ऑनसेट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वो लेट ऑनसेट हो रहे हैं, वो इस वजह से भी हो सकते हैं कि उस सराउंडिंग्स की वजह से, उस हॉस्पिटल में बेबी है तो उस हॉस्पिटल का सराउंडिंग्स कैसा है, उस हॉस्पिटल का हाइजीन कितना मेंटेन है, इस कंडीशन उसके बेबी के आसपास कितना हाइजीन मेंटेन है, उस पर भी डिपेंड हो सकता है इन्फेक्शन का कॉज। नेक्स्ट इज द लेट ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। लेट ऑनसेट की बात करें तो हैविंग एन इंट्रा कैथेटर इन द ब्लड वेसल्स फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए इंटर कैथेटर लगी है, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। हॉस्पिटल स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम, हॉस्पिटल स्टे मीन्स कि जब हॉस्पिटल स्टे लॉन्ग टाइम होगी तो उस कंडीशन में अभी भी मैंने बताया था क्या नोजोकोमियल इन्फेक्शन लाइक दैट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं हो रहा है, जो केयर गिवर्स हैं, नर्स डॉक्टर्स जो भी केयर गिवर्स हैं, तो वो एसेप्टिक टेक्निक्स जो भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो एसेप्टिक टेक्निक फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। लैक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग,
अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं प्रॉपर हो रही है तो उस कंडीशन में हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द बेबी दैट विल बी द लो, उस कंडीशन में लो बर्थ वेट बेबी। सुपरफिशियल इन्फेक्शन, पायोडर्मा अम्बिलिकल सेप्सिस की कंडीशन हो सकते हैं लेट ऑनसेट में। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो मोस्ट कंप्लेंट होता है इन्फेंट का दैट इज़ द रिलेटेड टू द प्रोग्रेस, इन्फेंट प्रोग्रेस फेलुअर। मीन्स इन्फेंट है जो वो प्रॉपर अच्छा नहीं कर रहा, फेलुअर टू डू वेल, फेलुअर टू डू वेल, फेलुअर टू डू वेल, फीडिंग डिफिकल्टीज, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोथर्मिया, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। एंड हम लोग देखेंगे कि हर एक सिस्टम में क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स में, लाइक दैट। वेट अ मिनट। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पायलोर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, कोल्ड क्लैमी स्किन, ब्रैडिकार्डिया और टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो देन दैट इज द इरेगुलर रिस्पायरेशन, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन हो सकता है बेबी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेबी का जो एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। फुल फॉन्टेनल, बल्गिंग फॉन्टेनल होंगे बेबी का जो फॉन्टेनल होगा दैट इज द बल्गिंग फॉन्टेनल। एब नॉर्मल आई मूवमेंट, द बल्गिंग फॉन्टेनल, बल्गिंग फॉन्टेनल, एबनॉर्मल आई मूवमेंट। भी जीआईटी सिस्टम की बात करें तो दैट इज द पुअर फीडिंग, रिफ्यूजल टू शकिल, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हेपेटोमीगैली। दैट रिफ्यूज करेगा वो बेबी, फीडिंग से रिफ्यूज करेगा, अगर फीडिंग कर रहा है तो पुअर फीडिंग है बेबी का, ऐसी कंडीशन हो सकती है। वोमिट हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जस्ट लाइक इंक्रीज द एब्डोमिनल साइज दैट विल बी द इंक्रीज, एंड द हेपेटोमेगाली यू नो वेरी वेल। अगर हम हेपेटोपोएटिक सिस्टम की बात करें दैट विल द कॉज जॉन्डिस, पेटिक, स्प्लीनोमेगाली एंड द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, अगर निमोनिया होता है तो क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती है, उस कंडीशन में टैकीपेनिया, सेकेंड प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज द चेस्ट रिट्रैक्शन, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्रंटिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ग्रंटिंग जब वो रिस्पायरेट करेगा, सांस लेगा, उस कंडीशन में वो आप उसके वॉइस से पहचान सकते हो। अर्ली साइनोसिस, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी। अगर निमोनिया की कंडीशन है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बेबी में। अगर वही कंडीशन निमोनिया ना छोड़ के निमोनिया ना करके मेनिंजाइटिस के हो सकते हैं, तो मेनिंजाइटिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, बेबी बहुत रोएगा, हाई पिच क्राई बिकॉज ऑफ द जो प्रेशर है वो बढ़ा रहेगा, जस्ट लाइक इस मेनिंजेस में, उस कंडीशन की वजह से एक्सेसिव और हाई पिच्ड क्राई। फीवर, सीजर्स, बेबी को सीजर्स आएंगे। फीवर इज अ नॉर्मल कि कोई भी इन्फेक्शंस होता है दैट कंडीशन में फीवर्स तो आने। सीजर्स बिकॉज ऑफ दैट्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड अच्छा। बल्गिंग फॉन्टेनल हमने पढ़ा था, बल्गिंग फॉन्टेनल।
अगर मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, कौन कौन से टेस्ट हमें करवाना चाहिए इसमें, देन फर्स्ट इज़ द कल्चर ऑफ ब्लड एंड यूरिन एंड CSF, ये सारे का कल्चर करवाएंगे कि देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण ये कॉज कर रहा है, कौन सा इन्फेक्शंस हैं जिसके, कौन सी बैक्टीरिया है जिसके कारण इन्फेक्शन ये कॉज कर रहा है। ओके, अगर हम CBC की बात करें तो CBC करवाएंगे तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम CBC करवाते हैं तो दैट इज़ द ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस। और जो न्यूट्रोफिल होगा, इमेच्योर न्यूट्रोफिल, उसका जो काउंट होगा दैट विल बी द लेस देन 1800 mmQ/mm3, that is the okay, and the CRP level, C reactive protein, that is the positive, and ESR will be the elevated, may be elevated more than 15 mm फर्स्ट आवर में 15 mm बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आप अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या करना है बेबी का, दैट इज़ द सपोर्टिव केयर एंड दो टाइप से मैनेजमेंट करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट इज द सपोर्टिव केयर एंड सेकंड इज द एंटीबायोटिक थेरेपी। फर्स्ट सपोर्टिव केयर, द फर्स्ट इज द प्रोवाइड वार्म द बेबी, प्रोवाइड वार्म, IV लाइन स्टार्ट करनी है, IV लाइन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे बेबी को एज अ डोज ऑफ 10 ml/kg के हिसाब से फॉर द 5 to 10 minutes। 5 to 10 minutes। And second thing, infuse the glucose, that will be the 10% and 2 ml/kg accordance में ग्लूकोज, बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो उसके लिए हम ग्लूकोज को एडमिनिस्टर करेंगे ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम 10% ग्लूकोज 2 ml/kg के हिसाब से देंगे उसे। थर्ड थिंग इज द विटामिन के का इंजेक्शन देंगे 1 mg, वो भी IM इंजेक्शन देंगे फॉर ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अगर बेबी साइनोसिस की कंडीशन है, बेबी को साइनोसिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम उसे ऑक्सीजन भी देंगे हुड और मास्क द्वारा। प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ अ बेबी साइनोस्ड। अगर उसे साइनोसिस है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे।
ओरल फीडिंग अवॉइड करना है, अवॉइड ओरल फीडिंग। अवॉइड ओरल फीडिंग इफ बेबी इज वेरी सिक, इफ देन उसको आईवी फ्लूइड्स आप दे सकते हैं। इफ बेबी इज वेरी सिक देन यू कैन गिव द आईवी फ्लूइड्स। देन आईवी फ्लूइड्स हमें देना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्टिव मैनेजमेंट। अगर बात करें तो नेक्स्ट इज द दैट इज द एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी में जब भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं तो उस समय हमें ये सारे एंटीबायोटिक्स देने हैं जो कि लाइक कॉजेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, क्लेब्सिella निमोनिया, ये सारे बैक्टीरिया को कवर करे वैसे एंटीबायोटिक हमें देने हैं। उसमें ये हमें फोकस करना है, लाइक का मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ द combination of ampicillin and gentamicin। जेंटामाइसिन है जो हम रिकमेंड करते हैं कोई भी सेप्सिस और निमोनिया के लिए। ओके, रिकमेंड फॉर द सेप्सिस और निमोनिया। अगर इन केस मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है, अगर मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस देन उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसे सिफोटैक्सिम देना है। सिफोटैक्सिम उसे हम देंगे। अब है कि एंटीबायोटिक हम चूज कैसे करेंगे, तो एंटीबायोटिक जो हम चूज करेंगे वो कल्चर के रिजल्ट के आधार पे चूज करेंगे। जो हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट में पढ़ा था कि वो कल्चर के लिए CSF ब्लड भेजेंगे, तो CSF और ब्लड का जब कल्चर होगा तो कल्चर होने के बाद कि कौन से बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, अगर हम देखें उसके शेड्यूल के बारे में, एंटीबायोटिक थेरेपी का जो शेड्यूल है कैसे कैसे वो शेड्यूल मीन्स लाइक का सेप्टिसीमिया और निमोनिया का केस होता है तो इफ केस ऑफ द सेप्टिसीमिया एंड निमोनिया, सेप्टिसीमिया और निमोनिया का केस होता है तो फर्स्ट इज द इंजेक्शन एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन देंगे मेनली 50 mg पर केजी के डोज के हिसाब से, 50 mg पर केजी। अगर बेबी है जो 7 डेज लेस देन 7 डेज ऑफ एज है तो उस कंडीशन में हर एक 12 आवर्स पे देंगे, और मोर देन 7 डेज का एज है तो उस कंडीशन में हम उसे 8 आवर्स पे डोज देंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये जो मेनली इंजेक्शन है एम्पिसिलिन दैट विल बी द IV एंड IM, दोनों में कोई भी दे सकता है।
ओके। सेकंड, अगर जेंटामाइसिन की बात करें तो इंजेक्शन जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन की बात करें दैट विल बी द 2.5 mg पर kg, सेम कंडीशन अगर लेस देन 7 डेज का 12 आवर्स पे, और अगर मोर देन 7 डेज का है फिर भी 12 आवर्स पे देंगे। और इसका जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट शुड बी IM एंड IM बोथ, IV एंड IM बोथ होगा। Okay, this is all about the neonatal sepsis. Thank you.